आज मेरी आयरन ख़राब हो गई है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि किसी और से कहती हूँ कि मुझे आयरन दे दें। हे, क्या आप मुझे आयरन दे देंगी? आयरन? यस, वो जिससे कपड़े इस्त्री करते हैं ना, वो मेरी ख़राब हो गई है। क्या आप मुझे आयरन दे देंगी? Oh, you mean to say iron? You need an iron or you want an iron? Yes, यही, ये आयरन ही दे दे मुझे। अब तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करूँ? इतनी गलतियाँ करती हूँ इंग्लिश में कि मुझे लगता है कि अब तो मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन अब ये इंग्लिश कहाँ से सीखें? Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. This is me Sabah and you are watching my YouTube channel का नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे वर्ड शेयर करूँगी जो कि इंग्लिश के हैं, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स कुछ और होती है और इनको बोलते कुछ और होते हैं, यानी कि इनकी प्रोनंसिएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज है और इसी चेंज का शायद हम लोगों को आइडिया नहीं है और हम लोग अपनी डेली रूटीन में जो है यही रॉन्ग प्रोनंसिएशन यूज़ करते हैं और इसी तरह हम अपने वर्ड्स जो है वो गलत बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो 10 मिसप्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स हम इस वीडियो में आज शेयर करने लगे हैं, उसमें जो सबसे पहला वर्ड हमारा है वो है कबर्ड। कबर्ड यानी कि अलमारी। अब इसे मोस्टली जब बच्चे स्कूल में या कुछ लोग मैंने देखा है वो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं एज कबोर्ड, बोर्ड पूरा डी लगाते हैं, लेकिन इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कबर्ड। के की आवाज़ सी स्पेलिंग में लिखा है, लेकिन हम जो साउंड निकालते हैं वो के की निकालते हैं, कबर्ड, कबर्ड। सेकेंड हमारा जो वर्ड है जिसे हम मिस प्रोनाउंस करते हैं वो है आयरन, आयरन। अब इसे मोस्टली लोग हम नॉर्मल रूटीन में इसको क्या कह रहे होते हैं, जैसा कि स्पेलिंग में लिखा है आई रन, IRON रन, आयरन, लेकिन इसे आयरन नहीं बोलते, इसे कहते हैं आयरन। आयरन मीन्स इसकी स्पेलिंग में आई नो कि आर मेंशन है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इस आर को एज अ साइलेंट वर्ड यूज़ करते हुए आप बोलेंगे आयरन, यानी कि इसकी जो साउंड है वो इस तरह से हम बोलेंगे जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं आई अर्न। इस तरह से हम जो है इसकी साउंड निकालने की कोशिश करेंगे और इसे हम बोलते हैं आयरन। क्या आप लोगों को इस बात का आइडिया था? अगर येस और नो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 हमारा जो वर्ड है वो है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस। अब क्योंकि इसकी स्पेलिंग इस तरह से है जैसे GIOUS, तो मोस्टली लोग जब इसको रीड करते हैं या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस। अब ये प्रेस्टिजियस नहीं है, इसको कहते हैं प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस। अब ये एक और वर्ड है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? यस, इसे आप लोग कहते हैं विटामिन या वाइटामिन। अब मोस्टली क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स को लेके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको वाइटामिन कहना है या विटामिन कहना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब हम UK और US इंग्लिश की बात करते हैं, यानी कि UK के लोग और US के लोग जब इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं? जो UK के लोग हैं वो इसको बोलते हैं विटामिन, विटामिन, एंड जो US के लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं? वाइटामिन, वाइटामिन। अब क्या है कि ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ही ठीक है। आप इसे विटामिन भी कह सकते हैं एंड आप इसे
विटामिन भी कह सकते हैं। क्या आप लोगों को मीठा बहुत पसंद है मेरी तरह? इफ यस तो आई थिंक यस ऑफ कोर्स आप लोगों को ये तो पता होगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मीठे को इंग्लिश में कहते हैं डिज़र्ट। जी हाँ, जिस तरह से इसकी स्पेलिंग में DISSERT मेंशन है, तो इसकी जो एस की साउंड है वो हम जी की साउंड निकालेंगे, यानी डिज़र्ट। डिज़र्ट। नंबर 6 वर्ड हमारा है दैट इज स्टमक। स्टमक, यस, इसको मोस्टली लोग प्रोनाउंस करते हैं एज स्टमक या स्टमक, लेकिन इसको कहते हैं स्टमक। स्टमक। नंबर 7 पे हमारा सबसे कंफ्यूजिंग इंग्लिश का वर्ड दैट इज लेफ्टिनेंट। यस, अब मोस्टली लोग जो है मेरी तरह गलतियाँ करते हैं। लाइक मैं भी जब ये वर्ड बोलती थी तो मैं भी बहुत गलत बोलती थी। अब मैं इसको क्या कहती थी एक टाइम पे? ल्यूटिनेंट। आई नो बहुत सारे जो है व्यूअर्स, आप सब भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको इसी तरह प्रोनाउंस करते होंगे एज LEU फिर टेनेंट, ल्यूटिनेंट, लेकिन इसको ल्यूटिनेंट नहीं कहते। इसको भी बोलने के 2 तरीके हैं। एक यूके इंग्लिश, जब हम यूके इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें इसको कहते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। जब हम यूएस इंग्लिश की बात करते हैं इसका जो है ई को रिप्लेस कर देते हैं एंड देन इसकी स्पेलिंग बन जाती है ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट। तो इस वर्ड को आप ल्यूटेनेंट अगर पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है, एंड अगर लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे तो वो भी बेहतरीन है। लेकिन क्योंकि हम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो इसे बोलेंगे लेफ्टिनेंट। एक हमारा मंथ है जो कि है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी। अब इसको जो लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फेब्रुअरी। अब ये फेब्रुअरी नहीं है, इसको हम कहते हैं फेब्रुअरी। फेब्रुअरी। एक वर्ड है हमारा सुनामी। आई थिंक ये वर्ड हमने न्यूज़पेपर में बहुत रीड किया है, न्यूज़पेपर के साथ साथ हमने इसे टीवी चैनल्स पे भी बहुत सुना है, लेकिन हम जब इसको बोलते हैं तो इसका टी साथ ऐड करते हैं, तो सुनामी। अब इसको तो सुनामी नहीं कहते, इस स्पेलिंग में भी इसका टी जो है वो साइलेंट लेटर एक्ट करता है एंड इसको कहते हैं सुनामी। सुनामी। एक और हमारा इंग्लिश का वर्ड है जो कि हमारा डेज नेम है, जो कि है वेडनेसडे। वेडनेसडे। आई नो कि मोस्टली जो लोग इसे हैं वो इसे प्रोनाउंस करते हैं एज वेडनेसडे। अब ये वेडनेसडे नहीं है, इसे हम बोलते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे 10 इंग्लिश के वर्ड्स जिसे हम गलत प्रोनाउंस करते हैं और जिसे हमने सीखा कि किस तरह से हम इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग भी जितने ज़्यादा वर्ड्स अपनी डेली लाइफ से निकालेंगे और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इसी तरह आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश पर फोकस्ड हैं तो आप लोग कोशिश करें कि स्पीकिंग पर फोकस रखिए और इसी तरह डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यू वर्ड सीखिए और अपनी वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ऐसी कौन सी वीडियोस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और कहाँ आप लोग अपनी एजुकेशनल लाइफ में स्टक है तो वो हमें कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए ताकि हम जो है वो इससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।